तो आइए हम प्रार्थना करके बाइबल स्टडी को हम सीखेंगे, देखेंगे। थैंक यू फादर, हालेलुया, वी वर्शिप यू फादर। थैंक यू पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपके बड़े और अनोखे नाम के लिए धन्यवाद। प्रभु, जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम में से हर एक से आज आप बातें करिए, वचनों को खोलकर आप हमें सिखाइए। ओपन द वर्ड, वचन का प्रकाशन आप हमें दीजिए। आपके वचन के लिए हम भूखे हैं, वचन का प्रकाशन आप हमें दीजिए। गिव अस रेवलेशन ऑफ द वर्ड, आपके अद्भुत प्रकाशन को आप हमें दीजिए। हर एक व्यक्ति से आज आप बातें करिए, उनके सवालों के जवाब, उनके जीवनों की कुंजियां उनके हाथ में आज आप आजाद करिए। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु, हर एक व्यक्ति को आप इन वचनों के द्वारा छुएंगे, इसलिए धन्यवाद। एफिसियों 4:11 से 16, उस वचन को आप इस सेवकाई में और सेवकाई के द्वारा उस वचन को आप पूरा कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज गॉड। वेल एवरीबॉडी, आई वांट टू वेलकम यू। आज के बाइबल स्टडी में हम परमेश्वर के वचन में धीरे धीरे एक घर जैसा हम बनाते हैं, एक ईंट, उसके ऊपर दूसरा ईंट, उसके ऊपर तीसरा ईंट, उसके ऊपर चौथा ईंट, स्टेप बाय स्टेप। और वही हम हर हफ्ता कर रहे हैं, धीरे धीरे चीजों को सीख रहे हैं और गहराइयों में जा रहे हैं। और जैसे जैसे हम बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हम और आत्मिक चीजों में हम और मजबूत होंगे। इसलिए इन टीचिंग्स को दोबारा सुनिए, वापस सुनिए, ध्यान से सुनिए, कि आपके जीवन में इसका बहुत असर होगा। प्रेज गॉड। सो टुडे, आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ आपका बहुमूल्य दाख की बारी, योर प्रेशियस विनयार्ड। ये मेरी आत्मा में आया है ये वचन, योर प्रेशियस विनयार्ड, आपका बहुमूल्य दाख की बारी। जो आप देख रहे हैं, जो फोटो मैंने रखा है, वो दाख की बारी है। और उस विषय में कि परमेश्वर का वचन हमें कुछ चीजों के बारे में बताता है, और आपके पास कुछ बहुत ऐसा बहुमूल्य चीज है जो आपको और मुझे समझना है और उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना है। वापस आज का टॉपिक है योर प्रेशियस विनयार्ड, या आपका बहुमूल्य दाख की बारी। आपका, हर एक विश्वासी के पास उनका बहुमूल्य दाख की बारी। ओके, अब ये कौन सा वचन है जहां से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ? ऑलरेडी मैंने उस वचन को कवर किया है, लेकिन हम उसको वापस जरा देखेंगे। ओके, नीति वचन 24 उसके 30 में लिखा है, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। उसमें लिखा है कि मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास होकर जाता था। ये सुलेमान राजा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से लिख रहा है। सुलेमान जो दाऊद का बेटा है, अभी इज़राइल का राजा है, और वो बोल रहा है कि मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास होकर जाता था। वर्स 31। तो क्या देखा कि वहां सब कहीं, उस खेत में, उस दाख की बारी में सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं, कांटे भर गए हैं, और वह बिच्छू पेड़ों से ढप गई है, और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। अभी सुलेमान राजा वो बोल रहा है कि मैं एक व्यक्ति के खेत में गया, उसकी दाख की बारी में गया जो निर्बुद्धि था और आलसी था। और जब मैं उस दाख की बारी में आया तो मैंने देखा कि ये पूरा दाख की बारी, पूरा खेत कटीले पेड़ से भर गया है, बिच्छू पेड़ों से ये ढप गया है, और उसके पत्थर का बाड़ा, मतलब जो खेत और दाख की बारी के चारों ओर पत्थर का जो बाड़ा था वो भी गिर गया है। प्रेज गॉड। ओके, 32। तब मैंने देखा और उस पर ध्यान पूर्वक विचार किया। मतलब सुलेमान राजा मनन करने वाला व्यक्ति था। मैंने आपको संडे को कहा, अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो आपको मनन करना, ये जो कला है, इसमें आपको निपुण होना है। जो बहुत कम लोग करते हैं मनन,
मनन करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर सुलेमान राजा, बहुत प्रभावशाली धनवान राजा, वो बोलता है कि मैंने ये चीज को देखा और उस पर ध्यान पूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की, मतलब उसको एक प्रकाशन मिला, मनन करके प्रकाशन मिला। और क्या है वो प्रकाशन? वर्स 33, छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना। छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना। वर्स 34, तब तेरा कंगालपन डाकू के नाई या डाकू के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। कितना पावरफुल है ये वचन। प्रेज गॉड। वापस मैं आपको बताता हूँ सुलेमान क्या बोल रहा है। वो एक आलसी व्यक्ति के खेत के पास जाता है, एक निर्बुद्धि व्यक्ति के दाख की बारी में जाकर वो देखता है कि पूरा जगह कांटों से भर गया है, उसके पत्थर का बाड़ा तोड़ दिया गया है। और वो देखता है और उसे प्रकाशन मिलता है कि थोड़ा सा झपकी, जरूरत से ज्यादा झपकी, और क्या होता है, मतलब खेत पर काम नहीं करना, दाख की बारी पर काम नहीं करना, पत्थर के बाड़े को सुरक्षित न रखना, कुछ भी घुस के आने देना। प्रेज गॉड। वो क्या करता है, और उनके जीवन में, उस व्यक्ति के जीवन में कंगालपन डाकू की तरह आएगा। आप जानते हैं डाकू कैसे आते हैं? जैसे कंगालपन डाकू की तरह आएगा और उसकी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। प्रेज गॉड। और मेरा विषय आज है कि आपका बहुमूल्य दाख की बारी, योर प्रेशियस विनियर्ड। प्रेज गॉड। और मैं सीधा पॉइंट्स में आना चाहता हूँ और मैं आपको कुछ अद्भुत चीज बताना चाहता हूँ। शो यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेज गॉड, जो आपके जीवन से गरीबी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, फॉर एवर। प्रेज गॉड। ओके, सबसे पहला चीज आई वांट टू टेल यू कि दैट प्रेशियस विनियर्ड इज योर बोर्न अगेन स्पिरिट। वो बहुमूल्य दाख की बारी आपकी नई जन्म पाई आत्मा है। तो वो व्यक्ति, वो अपने खेत पर काम नहीं कर रहा है, वो अपने दाख की बारी पर काम नहीं कर रहा है, इसीलिए उसका खेत और उसकी दाख की बारी पत्थरों से भर गई है, कांटों से भर गई है। पत्थर का जो बाउंड्री था वो पूरा टूट गया है। प्रेज गॉड। और मैं आपको बोल रहा हूं कि सुलेमान हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बता रहा है कि वो खेत और वो बहुमूल्य दाख की बारी वो आपकी आत्मा है। एक विश्वासी की मैं बात कर रहा हूँ, जिस विश्वासियों का नया जन्म हुआ है। अगर आपने यीशु मसीह को स्वीकारा है कि यीशु आपका प्रभु है, और आपने यीशु को अपना प्रभु करके स्वीकारा है, और आपने विश्वास किया है कि यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, तो वो बहुमूल्य दाग की बारी आपकी आत्मा है। इट इज योर स्पिरिट। प्रेज गॉड। और हर एक व्यक्ति के पास, हर एक विश्वासी के पास ये खेत है, हर एक विश्वासी के पास ये दाग की बारी है। और हमें उस खेत में, उस दाग की बारी में काम करना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। लेकिन ये व्यक्ति क्या कर रहा था? इसके पास खेत है, इसके पास दाग की बारी है, लेकिन ये जो उसके पास है उस पर वो काम नहीं कर रहा था। ही वाज़न्ट नॉट वर्किंग ऑन दैट। उसके पास खेत था, उसके पास दाग की बारी है, और फिर भी वो उस पे, क्योंकि उसको आलसी कहा गया है, आलसी उसे कहा गया है कि वो निर्बुद्धि है। मतलब जो समय उसको अपने खेत पर देना चाहिए था, जो समय उसको अपने दाग की बारी पर देना चाहिए था, वो समय को वो बर्बाद कर रहा था। इसीलिए उसे निर्बुद्धि कहा गया है, इसीलिए उसे आलसी कहा गया है, क्योंकि उसने अपने खेत पर काम नहीं किया। ऐसा नहीं है कि उसके पास काम करने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि मैंने आपसे कहा वो दाग की बारी, वो खेत आपकी आत्मा है, आपका नया जन्म पाया हुआ आत्मा है। और हर एक विश्वासी के पास उसकी आत्मा है। प्रेज गॉड। हमारी आत्मा नया जन्म, हम में से हर एक को अपनी आत्मा में काम करना। वी मस्ट वर्क इन आवर स्पिरिट्स। प्रेज गॉड। ओके, वो बहुमूल्य दाग की बारी आपका नया जन्म पाया हुआ आत्मा है। दैट्स द विनियर्ड। प्रेज गॉड। वो आत्मा जो, जिससे आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया और आपका नया जन्म हुआ, वो आत्मा, वो खेत है। क्या आप देख सकते हैं कि योर स्पिरिट इज अ फील्ड? क्या आप सोच रहे हैं, क्या आप देख पा रहे हैं कि आपकी आत्मा एक खेत है?
आपकी आत्मा एक दाग की बारी है, योर स्पिरिट। प्रेज गॉड। ओके, नाउ इस चीज को ध्यान से देखिए। ओके, इन पॉइंट्स को भूलिए मत, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आमेन। ओके, आगे पढ़ेंगे। पहला पत्रस 3:1 में लिखा है, इसको ध्यान से देखिए। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। ये पत्रस बोल रहा है, इसका विवाह हो गया है। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। वर्स 2, इसीलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के, मतलब बिना शब्दों के, अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींचे जाएं। कहां पर खींचे जाएं? प्रभु की तरफ। प्रेज गॉड, वेरी पावरफुल। आमेन। परमेश्वर का वचन हमें विवाह की सफलता को बताता है और कोई नहीं बता सकता। इसीलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो कि जो वचन को न मानता हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के, मतलब बिना शब्दों के, अपने अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींचे जाएं। वर्स 3, और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल घुटने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। अभी वो क्या बोल रहा है कि वो ये नहीं बोल रहा है कि बाल घुटना नहीं चाहिए, सोना नहीं पहनना चाहिए या अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। वो पत्रस, पवित्र आत्मा यहाँ पर बोल रहा है कि आपकी सुंदरता, बाल घुटना चाहिए, सोना है, सोना अगर है तो सोना पहनिए, अच्छे अच्छे कपड़े हैं तो पहनिए, लेकिन सुंदरता बाल घुटने से नहीं आनी चाहिए, सोने के गहने से नहीं आनी चाहिए, अलग अलग और अच्छे अच्छे बड़े बड़े कपड़े पहनने से नहीं आना चाहिए। वो बोल रहा है कि सुंदरता कहीं और से आता है। अभी मैं वापिस आपको बोल रहा हूं, यहाँ पर एक चीज को देखिए। इवन दो दीज वर्सेस आर डायरेक्टेड टू वुमेन, बट द प्रिंसिपल इज फॉर एवरीबॉडी। ये जो वचन है, ये भले ही पत्नियों की तरफ भेजे गए हैं, लेकिन इन वचनों में जो सिद्धांत है वो सिर्फ पत्नियों के लिए नहीं है, वो सिद्धांत सब विश्वासियों के लिए है। भले ये लिखे गए हैं पत्नियों के लिए, लेकिन इसमें जो सिद्धांत है वो पत्नियों के लिए नहीं, वो सबके लिए है। इसलिए जो पुरुष है वो भी इसको ध्यान से देखिए। प्रेज गॉड। उसने कहा कि तुम्हारा श्रृंगार दिखा, मतलब बाहरी चीज का ना हो, बाहरी चीज अच्छे से होना चाहिए, लेकिन सुंदरता केवल बाहर से ना आए। वो सुंदरता मतलब वो असली नहीं है, वो सुंदरता असली नहीं है, जेन्युइन नहीं है। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने, भांति भांति के कपड़े पहनना। वर्स 4, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व क्या है? वो आपकी आत्मा। दैट मीन्स ट्रू ब्यूटी मस्ट कम फ्रॉम द स्पिरिट। प्रेज गॉड। ऐसा नहीं है कि बाल नहीं गूंथना चाहिए, प्लीज बाल गूंथिए। प्रेज गॉड। कपड़े के विषय में, बाल गूंथने के विषय में, जो भी बाहरी है अच्छी बात है, लेकिन असली सुंदरता छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व से आता है, आत्मा से आता है। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। किसका मूल्य बड़ा है? परमेश्वर की दृष्टि में कौन सा चीज मूल्यवान है? आपकी आत्मा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि देखिए, ये भले ही पत्नियों के लिए लिखा गया है, इसमें जो सिद्धांत है वो पत्नियों के लिए नहीं, हर एक विश्वासी के लिए है। और वो सिद्धांत क्या है? वो सिद्धांत ये है कि आपकी सुंदरता बाहर से नहीं आती, आपकी सुंदरता आपकी आत्मा से आती है। प्रेज गॉड। एक पुरुष की सुंदरता, एक एक स्त्री की सुंदरता, एक बच्चे की सुंदरता बाहर से नहीं आती, वो आती है अंदर से, आत्मा से, क्योंकि वो खेत आपकी आत्मा है, वो दाग की बारी आपकी आत्मा है। इट इज योर स्पिरिट, और आपकी आत्मा है जो परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान। प्रेज गॉड। इसीलिए हमें अपनी आत्मा में काम करना है। प्रेज गॉड। वी मस्ट, और कोई बुरी बात नहीं है शरीर में काम करना, इट इज नॉट एट ऑल रॉन्ग।
हमें अपने शरीर को अच्छा रखना है, क्योंकि अगर अपने शरीर को अच्छा रखेंगे तो आप ज्यादा समय तक रहेंगे यहाँ पे। प्रेज गॉड। हम शरीर का दुरुपयोग नहीं कर सकते, लेकिन उससे कई ज्यादा परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान चीज क्या है, इस वचन को देखिए। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, मतलब आपका नया जन्म पाया हुआ आत्मा, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी, कभी न विनाश होने वाली सजावट, अ ब्यूटी दैट नेवर फेड्स। व्हाट अ ब्यूटी दैट इज। अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वचन जो पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि वो बहुमूल्य चीज, आपको ये देखना है कि आपकी आपकी आत्मा बहुमूल्य है। यू मस्ट कंसिडर इट टू बी प्रेशियस। आपकी आत्मा बहुमूल्य है परमेश्वर के सामने, और वो आपके सामने में भी बहुमूल्य हो जाए। वो दाग की बारी आपकी आत्मा है, वो खेत आपकी आत्मा है। इट इज योर स्पिरिट। प्रेज गॉड। क्योंकि आपका नया जन्म, जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आपकी आत्मा का नया जन्म हुआ, इसलिए वो आत्मा परमेश्वर की नजर में बहुत बहुमूल्य है। प्रेज गॉड। ओके, नाउ point number 1, refusing to develop your spirit guarantees poverty. Refusing to develop your spirit guarantees, praise God, guarantees poverty. आपकी आत्मा को विकसित करने से इनकार करने का परिणाम गरीबी होता है। मतलब कोई भी व्यक्ति, जैसे देखिए मैंने आपसे कहा, आपके परमेश्वर की नजर में कौन सी चीज बहुमूल्य है? आपकी आत्मा। आपका नया जन्म पाया हुआ आत्मा परमेश्वर की नजर में बहुमूल्य है। और अगर आप ये फैसला करें, क्योंकि चुनाव है, कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता, आपका चुनाव है, आप करेंगे तो होगा, आप नहीं करेंगे तो कभी नहीं होगा। प्रेज गॉड, आमेन। और हमें ये चुनाव करना है कि प्रभु, मैं अपनी आत्मा को विकसित करूंगा, मैं अपनी आत्मा पर काम करूंगा। आई विल डेवलप माई स्पिरिट, आई विल वर्क ऑन माई स्पिरिट, आई विल कीप वर्किंग ऑन माई स्पिरिट। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी आत्मा पर काम नहीं करता, उसके जीवन में गरीबी श्योर श्योर है, गारंटी है। और गरीबी का मतलब यहाँ पर पैसे के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत लोग हैं उनके पास पैसा है और फिर भी वो गरीब है। जब मैं गरीबी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पैसों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑलराउंड हर क्षेत्र में बात कर रहा हूँ। सोचिए, एक व्यक्ति के पास पैसा है, उसका चरित्र ठीक नहीं है, कैसे वो धनवान हो सकता है? पैसा है लेकिन बुरी आदतों में फंसा हुआ है, नींद नहीं आता, पारिवारिक रिश्ते ठीक नहीं है। प्रेज गॉड। तो कैसे वो, मतलब पैसा सब कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी आत्मा को विकसित नहीं करेंगे, आप हर क्षेत्र में कंगाल हो जाएंगे, हर क्षेत्र में। सिर्फ समय की बात है, मनी इज नॉट एवरीथिंग। प्रेज गॉड। लेकिन अगर आप अपनी आत्मा पर काम करेंगे, क्योंकि वो बहुमूल्य चीज है, वो आपकी दाग की बारी है, वो खेत है, अपनी आत्मा में आप करेंगे, काम करेंगे, तो देखते देखते आप हर क्षेत्र में धनवान हो जाएंगे। परिवार में, सोने में, रात को जब आप सोते हैं, सोने में आप धनवान हो जाएंगे, आपकी सेहत में धनवान हो जाएंगे, चरित्र में धनवान हो जाएंगे, आदतें धनवान हो जाएंगी। प्रेज गॉड। आपके रिश्ते धनवान हो जाएंगे, आर्थिक क्षेत्र में आप धनवान हो जाएंगे, समस्त समृद्धि। प्रेज गॉड। हम ऐसे लोग नहीं होना चाहते सिर्फ पैसे में आगे जाएं। आपके चरित्र का क्या, आपके कैरेक्टर का क्या, आपके पवित्रता का क्या? प्रेज गॉड। आपकी नींद का क्या, आपके रिश्तों को क्या, कैसे आप अपनी पत्नी के साथ व्यवहार है आपका, कैसे आप अपने बच्चों के साथ बातें करते हैं, सब मायने रखता है। लेकिन एक व्यक्ति जो चुनाव करता है कि मैं अपनी आत्मा पर काम करने का मैं नहीं करूंगा, तो उसके जीवन में गरीबी गारंटी है। और गरीबी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। प्रेज गॉड। वापस इस वचन को देखिए। अभी इस चीज को हम, उस पॉइंट को इस वचन में डालेंगे, ठीक है? नीति वचन 24 उसके 30 में लिखा है, मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी से होकर जाता था। अभी खेत और दाख की बारी मतलब आत्मा है। हर एक विश्वासी के पास उसका नया जन्म पाया हुआ आत्मा है। ये व्यक्ति के पास एक खेत है, ये व्यक्ति के पास एक दाख की बारी है, जो उसके पास है उस पर काम नहीं कर रहा है।
प्रेज गॉड। वो दूसरे चीजों पर बहुत व्यस्त है, लेकिन जो खेत प्रभु ने उसको दिया है, जो उसकी आत्मा है, उसके ऊपर वो काम नहीं कर रहा है। अपने दाग के, ये निर्बुद्धि क्यों है? ये निर्बुद्धि है? क्योंकि ये व्यक्ति अपने दाग के बारे में काम, अगर आप अपनी दाग के बारे में काम करेंगे, आप कभी रिटायर नहीं होंगे, पैसों की कमी नहीं होगी आपको, आपका कैरेक्टर बढ़ने लगेगा, रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। लेकिन ये अपने दाग की बारी को छोड़ के दूसरी चीजों में काम कर रहा है। Praise God। मतलब उसने प्राथमिकता नहीं दिया अपने दाग की बारी को, अपनी आत्मा को प्राथमिकता नहीं दिया, इसीलिए वो निर्बुद्धि है, इज अ void of understanding। Praise God। Amen। Okay, now verse number 31। तो सुलेमान बोल रहा है, तो मैंने क्या देखा, वहां सब कहीं कटीले पेड़ भर गए। ये व्यक्ति देखिए, इसने अपनी आत्मा को संभाला नहीं, क्योंकि आत्मा वो दाग की बारी है, आत्मा वो खेत है, और उस खेत के ऊपर कांटे भर गए। क्या कर रहा था ये व्यक्ति? उसने अपनी आत्मा को संभाला क्यों नहीं? और वह बिच्छू पेड़ों से ढप गई, मतलब धीरे 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 ये पूरा ढप गया, उसका पूरा खेत, पूरी दाग की बारी ढप गई, और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया। ये जो मैंने पढ़ा, पत्थर का बाड़ा, मतलब पत्थर का बाड़ा जब रहता है चारों ओर, मतलब कोई भी आ नहीं सकता, क्योंकि, और पत्थर का बाड़ा जब गिर जाता है, उसका मतलब कुछ भी चीज आ सकता है, कुछ भी चीज जा सकता है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, संयम नहीं है, कुछ भी चीज को सुनते हैं, कुछ भी चीज को अलाउ करते हैं, कुछ भी चीज को देखते हैं, सेल्फ। स्टोन वॉल, उसका मतलब है चॉइसेस, और उसका मतलब है कि सब कुछ नहीं आ सकता इस खेत में, सब कुछ इस दाग की पानी में नहीं आ सकता। जब वो पत्थर का बाड़ा गिर जाता है, मतलब कुछ भी आ सकता है, कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। उसने अपनी आत्मा को संभाला नहीं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इसकी सबसे बड़ी गलती, इसके पास धनवान होने का पूरा पूंजी उसके पास था, और फिर भी ये व्यक्ति गरीब हो गया। प्रेज गॉड। उसकी पत्थर का बाड़ा गिर गया, इट फेल डाउन। उसने अपनी आत्मा को संभाला नहीं। अगर कुछ चीज आपके लिए बहुमूल्य है, तो आप उसको संभालेंगे। ये ब्रदर, ये सिस्टर ने क्या किया, पूरा पत्थर का बाड़ा ही तोड़ दिया। कुछ भी आ सकता है, कुछ भी जा सकता है, कुछ भी चल सकता है, कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए उसे निर्बुद्धि कहा जाता है, इसीलिए उसे आलसी कहा जाता है। आलसी इसीलिए नहीं है क्योंकि ये काम नहीं करता है, आलसी इसीलिए है क्योंकि ये बाकी सब जगह काम करता है, लेकिन जिन चीजों पे काम करना चाहिए उस चीजों पे काम नहीं करता। प्रेज गॉड। आमेन। तो सुलेमान बोल रहा है, तो मैंने क्या देखा कि वहां सब कई कटीले पेड़ भरे हुए हैं, और वो बिच्छू पेड़ों से ढप गई हैं, और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। Praise God। So we have to be careful। अगर मैं एक पत्थर का बाड़ा वापस लगा रहा हूँ, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब मैं थोड़ा सचेत हूँ, जागरूक हूँ, मैं थोड़ा केयरफुल हूँ कि क्या आने का कोशिश कर रहा है। मतलब जब मैं पत्थर का बाड़ा बना रहा हूँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी कुछ भी आ नहीं सकता। प्रेज गॉड। अभी हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे। प्रेज गॉड। यू प्रोटेक्ट व्हाट इज प्रेशियस टू यू। आमेन। नाउ 32। तब मैंने देखा और उस पर ध्यान पूर्वक विचार किया कि हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। बस 33। छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना। मतलब इसका मतलब है आत्मा पे काम नहीं करना, वो नया जन्म पाया हुआ आत्मा पे काम नहीं करना। प्रेज गॉड। मतलब उसे टालते रहना, बाद में करेंगे, देखते ना, अभी अपने पास टाइम नहीं है, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। उसे चीज को टाल देना, उस चीज को बढ़ावा नहीं देना, दूसरे चीजों को बढ़ावा देना। प्रेज गॉड। ये आत्मिक बातों को, आत्मा के विकास को टाल देना, उसको बाद में करना। प्रेज गॉड। और 34 वर्ष नंबर लिखा है, तब तेरा कंगालपन डाकू की तरह और तेरी घटी हथियार बन के समान आ पड़ेगी। प्रेज गॉड। और मैंने आपसे कहा, गरीबी सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। कुछ लोग रिश्ते में गरीब हैं, कुछ लोगों की आदतें गरीब हैं, कुछ लोगों के चरित्र बहुत गरीब हैं, कुछ लोग पवित्रता में बहुत गरीब हैं। प्रेज गॉड। जब प्रभु आपको बढ़ाने लगता है, आप हर क्षेत्र में धनवान होंगे।
आपके नींद में धनवान होंगे, आपके चरित्र में धनवान होंगे, आपके पैसों के क्षेत्र में धनवान होंगे, आपके रिश्तों में आप धनवान होंगे। प्रेज गॉड। लेकिन जब यहाँ पर हम फैसला करते हैं कि हम अपनी आत्मा को बढ़ाएंगे, वी विल वर्क ऑन आवर स्पिरिट्स, प्रेज गॉड, तब गरीबी आपको छू नहीं पाएंगी। इनफैक्ट आप हर क्षेत्र में आप बढ़ने, क्योंकि देखिए इस बात को याद रखिए, लेट मी टेल यू दिस, आपका समस्त समृद्धि आपकी आत्मा से आता है। मतलब जिस जगह पर आप हैं वहीं पर आप समृद्ध हो सकते हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास खेत, ये व्यक्ति देखिए इसके पास खेत होकर भी ये गरीब है, व्हाट अ ट्रेजेडी। इसके पास दाख की बारी होके भी ये गरीब है। अगर इसे पता होता कि वो खेत कितना बहुमूल्य है, वो दाख की बारी कितनी बहुमूल्य है, गरीबी गरीबी इसके घर में कभी नहीं आती। प्रेज गॉड। लेकिन ये व्यक्ति वो इसलिए उसे निर्बुद्धि कहा गया है। आपकी प्रॉस्पेरिटी आपकी आत्मा में छुपी हुई है, इट्स इन योर स्पिरिट। प्रेज गॉड। मतलब आप इन बातों को आप जानेंगे, आप गरीबी के दिन आपके जीवन से हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। सिर्फ आर्थिक गरीबी नहीं, हर प्रकार की गरीबी। प्रेज गॉड। दिस इज हाउ पावरफुल योर प्रॉस्पेरिटी कम्स फ्रॉम योर स्पिरिट। आपकी समृद्धि, समस्त समृद्धि आपकी आत्मा में का आत्मा से आता है। लेकिन हम निर्बुद्धि लोग नहीं हैं कि आत्मा को साइड में रख के बाकी सब चीज की तरफ काम करें। बाकी सब चीज की तरफ करिए जरूर। जैसे पतरस ने कहा स्त्री और पुरुषों के बारे में, बाहरी चीज सब कुछ करिए, अच्छे से करिए, लेकिन उससे ज्यादा अपने भीतरी मनुष्यत्व पर काम करें, क्योंकि आपकी समस्त समृद्धि आपकी आत्मा से आती है। ओ हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। नाउ नंबर 2, no field can produce unless seed is sown into it. No field can produce unless seed is sown into it. The seed is the word of God. कोई भी खेत या दाख की बारी तब तक उत्पादन नहीं कर सकता जब तक उसमें बीज न बोया जाए, और बीज परमेश्वर का वचन है। प्रेज गॉड। मैंने आपसे कहा हर एक विश्वासी के पास खेत है। आपके पास पढ़ाई नहीं होगा, आपके पास शायद काम नहीं होगा, आपका शायद सेवकाई बढ़ नहीं रहा है, या जो भी क्षेत्र में आप हैं, हर एक व्यक्ति के पास उसका खेत है। एवरीवन हैज खेत। एजुकेशन कितना भी हो, किसी भी प्रकार के घर में आप रहते हो, आपके पास गाड़ी हो, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, जेट हो, या जो भी हो, कहां पर भी आप हैं, हर एक विश्वासी के पास एक खेत है। लेकिन वो खेत के सामने खड़े रह के आप सोचेंगे कि यार इसमें से कुछ आता क्यों नहीं। नहीं, खेत तभी देगा जब खेत के अंदर कुछ डाला जाए। दाख की बारी तभी उत्पन्न करेगी जब दाख की बारी में बीज को डाला जाए। No field can produce unless seed is sown into it. कोई भी खेत तब तक उत्पादन नहीं कर सकता जब तक उसमें बीज ना बोया जाए। आप खेत के सामने खड़े रह बोलते यार आम का पेड़ आता क्यों नहीं। आम का बीज बोएंगे तभी आम का पेड़ आएगा। अगर बीज नहीं बोएंगे तो आप तो समय बर्बाद करना है, क्योंकि खेत से कुछ आएगा ही नहीं आपके लिए। प्रेज गॉड। ओके, सो कोई भी खेत या दाख की बारी तब तक उत्पादन नहीं कर सकता जब तक उसमें बीज न बोया जाए, और बीज परमेश्वर का वचन है। These things are so powerful. ये ये बहुत सिंपल है, ये सुनने में बहुत सिंपल है, लेकिन ये इतने शक्तिशाली है। इट विल चेंज योर लाइफ। प्रेज गॉड। छोटे छोटे सिद्धांत हैं। कोई बोल रहा है मेरे को कोई बड़ा एकदम कॉम्प्लिकेटेड जरूरत नहीं, सिंपल सा चीज है। आपकी आत्मा खेत है, और खेत से तब तक कुछ बाहर नहीं निकलेगा जब तक खेत में कुछ डाला ना जाए, और जो चीज आपको डालना है वो है परमेश्वर का वचन। प्रेज गॉड, आमेन। ओके, नाउ लूका 8 उसके 11 में लिखा है, इसको ध्यान से देखिए। दृष्टांत यह है कि बीज तो परमेश्वर का वचन है। सबसे पहला बीज परमेश्वर का वचन है। प्रेज गॉड। मैंने आपसे कहा, आपको याद है संडे को मैंने आपसे कहा, हम जब आराधना कर रहे थे, कौन टाइम भी है, क्या समय था। और जब पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर मैंने आपसे कहा, अगर आप वीडियो में भी देख सकते हैं, मैंने अपने बाइबल को ऐसा किया और मैंने आपसे कहा कि ये बीज है, बीज।
ये बाइबल नहीं है, ये बीज है। और अगर बीज है, यहाँ पर हमने देखा कि बीज तो परमेश्वर का वचन है, ये बीज को कहां पर डालेंगे आप? आपके खेत में, जो उस निर्बुद्धि व्यक्ति ने नहीं किया, इसीलिए वो गरीब हो गया। प्रेज गॉड। Poverty is refusal to take care of your spirit. That's how people become poor. Praise God. आप जानते हैं कि कोई भी विश्वासी को गरीब नहीं, क्योंकि आप हम सबके पास खेत है, इसलिए कोई भी विश्वासी को गरीब होना इम्पॉसिबल है। प्रेज गॉड। अगर हम इस बीज को अपने खेत में डालते रहें, प्रेज गॉड, बीज को खेत में डालते रहे, और खेत आपकी आत्मा है, वो दाग की बारी आपकी आत्मा है, जहां पर इस बीज को आपको डालते रहना है। प्रेज गॉड। ओके, ना आगे पढ़ेंगे वर्स नंबर 15। पर अच्छी भूमि में कि वे हैं जो वचन या बीज सुनकर भले और उत्तम मन से संभालते रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। प्रेज गॉड, अमेजिंग, ग्लोरी टू गॉड। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन मतलब बीज सुनकर, मतलब एक तरीका, आप वचन को अपनी आत्मा में डालते हैं, आपको वचन सुनना होगा, यू मस्ट हियर इट। प्रेज गॉड। वचन पर मनन करना होगा, वचन को बोलना होगा, वचन पर सोचना होगा जानबूझ के। वे वचन को सुनकर भले और उत्तम मन से संभाले रहते हैं, मतलब वचन को वो संभालते हैं, क्योंकि बीज का जमीन में सिर्फ आना जरूरी नहीं है, बीज का जमीन में रहना भी जरूरी है। इट मस्ट स्टे देयर। और धीरज से फल लाते हैं। जो धीरज मतलब बहुत लोग करना नहीं चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत ऐसा हो, ऐसा नहीं होता है परमेश्वर के राज में। आप समझ रहे हैं कि ये बीज है, दिस इज सीड। और अगर सीड आएगा जमीन से, प्रेज गॉड, आप डालते रहिए, धीरज धरिए, वचन को सुनते रहिए। वही मैंने आपसे कहा संडे को, पेशेंस इज सो, धीरज कितना जरूरी है। वचन को सुनते रहिए, वचन पर मनन करते रहिए, वचन को बोलते रहिए। वचन बीज है, ये कोई किताब नहीं है, ये बीज है। उसको आप सुनते रहिए, उसको आप मनन करते रहिए, उसको बोलते रहिए, धीरज धरिए, हार मत मानिए, धीरज धरिए। जब बीज जमीन में आएगा, जमीन में रहेगा, फल आना ही है। प्रेज गॉड, फल आ रहा है आपके जीवन। डोंट गिव अप। प्रेज गॉड। आप वचन को अपने आत्मा में डालते रहिए, इस खेत में, इस दाग की बारी में आप डालते रहिए, वचन पर मेहनत करते रहिए, वचन पर मनन करते रहिए, और धीरज, उस वचन को छोड़िए मत, चाहे कुछ भी हो जाए, नर्क आ जाए, बड़ा तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, उस वचन को आप छोड़िए मत, धीरज से उसे रहने दीजिए, फल आएगा। प्रेज गॉड। सिर्फ आपके लिए नहीं, हर एक उस व्यक्ति के लिए जो वचन पर खड़े रहे हैं, फल के साथ वो आए हैं, कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। प्रेज गॉड। हम में से बहुत हम में से बहुत लोगों के जीवन में हमने फल देखे हैं, और हम सभी के जीवन में देखेंगे, अगर आप वचन को पकड़ कर बैठेंगे। प्रेज गॉड। वो किसी व्यक्ति का वचन नहीं है, परमेश्वर का वचन है। प्रेज गॉड। जब वचन आपकी आत्मा में बोया जाता है, आप वचन को सुन रहे हैं, प्रेज गॉड, आप वचन पर मनन कर रहे हैं, वचन पर सोच रहे हैं, वचन को बोल रहे हैं, वचन पर खड़े हैं आप, प्रेज, वो बीज जमीन में जाता है, जमीन में रहता है, और वो बीज फल लेकर ही आए। प्रेज गॉड। आमीन। वैसे ही आप अपने खेत पर काम करेंगे, वैसे ही आप अपने दाग की बारी पर काम करेंगे, क्योंकि दाग की बारी जब तब तक कुछ दे नहीं सकता जब तक उसके अंदर कुछ आता नहीं है। प्रेज गॉड। आपकी आत्मा खेत है, मेरी आत्मा दाग की बारी है। आमेन। ओके, नाउ Satan's primary objective is to steal God's word from your spirit. शैतान का प्राथमिक उद्देश्य आपकी आत्मा से परमेश्वर के वचन को चुराना है। इसको कभी मत भूलिए। ये चीज को मैंने, मुझे लगता है, बहुत बार रिपीट किया है, और मैं विश्वास करता हूँ रिपीट करने में, क्योंकि पहली बार किसी को भी उतना प्रकाशन मिलता नहीं है, जैसे मुझे नहीं मिलता, बहुतों को नहीं मिलता। हमें चीजों को दोहराना पड़ता है। वी जस्ट हैव टू कीप रिमाइंडिंग आवरसेल्व्स। और जैसे आप अपने आप को दोहराते रहेंगे, वही चीज को वापस सुनते रहेंगे, मिल जाएगा आपको एक दिन प्रकाशन। प्रेज गॉड। शैतान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? शैतान का प्राथमिक उद्देश्य
आपकी आत्मा में, पहली बात, आपकी आत्मा, वचन आपकी आत्मा में नहीं जाना चाहिए, सबसे पहला उसका उद्देश्य है। प्रेज। और अगर गलती से वचन आपकी आत्मा में चला गया तो ये पूरा कोशिश करना है कि आपकी आत्मा से उस वचन को हम कैसे बाहर निकालें, ये उसका उसका लक्ष्य है। क्योंकि वचन बीज है और बीज के द्वारा आप फलवंत होते हैं, और शैतान नहीं चाहता कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का फल हो। वो चाहता है कि आप हमेशा निष्फल रहें, ऑलवेज। इसीलिए देखिए यीशु मसीह ने मार्था से कहा कि मरियम, एक ही चीज की हमें जरूरत है, और मरियम तुम्हारी बहन ने वो कर दिया। और मरियम ने क्या किया, वो यीशु मसीह के चरणों में बैठ के उसका वचन सुन रही थी। Praise God। मतलब प्राथमिकता, ये नहीं है कि 24 घंटे वचन सुनते रहो, प्राथमिकता वचन को दो, गिव प्रायोरिटी। प्रेज गॉड। सो शैतान का प्राथमिक उद्देश्य आपकी आत्मा से परमेश्वर का वचन घुसने से रोकना, और अगर घुस गया तो चालाकी से उसको चुराना। हाँ, और उसको चुराने का कोशिश मत करिए, उसको मौका मत दीजिए। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, मरकुस में भी लिखा है, मरकुस 4:14, उसमें लिखा है, बोने वाला बीज वचन होता है, क्योंकि वचन बीज है। द वर्ड, ये जो बाइबल मेरे हाथ में है, ये किताब नहीं है, ये बीज है, बीज। और बोने वाला वचन बोता है। ओके। और आगे लिखा है वचन नंबर 15, जो मार्ग के किनारे हैं जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं जब उन्होंने सुना तो तुरंत, शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया है उठा ले जाता है। शैतान तुरंत वचन को उठाकर लेकर जाता है। क्यों? क्यों उठाकर लेकर जाता है शैतान? व्हाई? व्हाई डज ही डू इट? क्यों क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि शैतान चोर है। तो अगर चोर है तो मतलब वो आपको चुराना चाहता है। तो क्या चुराना चाहता है? मरकुस 4:15 में लिखा है, उसका काम है वचन को चुराना। कुछ भी करो, लेकिन वचन के पास मत आओ। और अगर गलती से आ गए और वचन को सुन लिया, तो कैसे इनके अंदर से ऑफेंस के द्वारा, किसी के गलती के द्वारा, या न्यूज के द्वारा, या पॉलिटिक्स के द्वारा, कैसे ना कैसे, या अफवाहों के द्वारा, या गॉसिपों के द्वारा, कैसे इसके अंदर से वचन को बाहर निकालें, उसका मकसद है। क्योंकि वो नहीं चाहता कि आपके जीवन में कोई भी फल हो। प्रेज गॉड। आमेन। सो जो मार्ग के किनारे हैं जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने वचन को सुना तो शैतान तुरंत आकर उनमें से वचन जो बोया गया उठा ले। मैं कभी कभी सोचता ये लोग क्या कर रहे थे, सो रहे थे। अरे जब शैतान आकर वचन आपको लेने का कोशिश कर रहा है, आप क्या कर रहे थे? वचन का मूल्य नहीं है आपको? क्या वचन आपके लिए बहुमूल्य नहीं है? कैसे आपने मौका दिया शैतान को उठा कर लेके जाने का? व्हाई डिडंट यू फाइट? क्यों सामना नहीं किया? But see, some believers don't fight क्योंकि वचन का अहमियत नहीं है, वचन का इंपॉर्टेंस नहीं है। Praise God। ओके। लेकिन शैतान पीछे है, शैतान वचन के पीछे है। He is after the word। Amen। क्योंकि आपका खेत, उसमें वचन की जरूरत है। Amen। ओके। वर्स नंबर 16, और वैसे ही जो पथरीले भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं कि जो वो वचन सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। प्रेस, मतलब वो एक्साइटेड है, वो वचन को सुनते हैं, वचन के लिए वो इतना एक्साइटेड रहते हैं कि वचन आते ही, बोने वाला जब वचन बोलता है, वो एक्साइटमेंट के साथ वचन को पकड़ लेते हैं। यस, आमेन। प्रेज गॉड। ग्रहण करना काफी नहीं है, वचन को ग्रहण करना काफी नहीं है, वचन को ग्रहण करके रहने देना है, जमीन में रहना है वचन। यहाँ पर मनन बहुत जरूरी। दिस इज वेयर यू मेडिटेट। मैं आपको बता नहीं सकता कि मनन करना कितना जरूरी, इट इज सो इम्पोर्टेंट। वचन को घूमने दीजिए अंदर, इट विल चेंज योर लाइफ। प्रेज गॉड। मैंने संडे को आपसे कहा था, जो लोग मनन करते हैं वो उड़ते हैं, दे विल फ्लाई। प्रेज गॉड। और वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण करते हैं। वर्स 17, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने की, मतलब वो रहता नहीं है ज्यादा टाइम। एक्साइटेड हो गए, ग्रहण कर लिया, यस आमेन, लेकिन रहता नहीं है। परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं।
इसके बाद जब वचन के कारण उन पर दबाव आता है, वचन के कारण उन पर क्लेश आता है, वचन के कारण उन पर उपद्रव होता है, तो वो तुरंत वचन को उठा के बाहर फेंक देते हैं, परमेश्वर पर शक करते हैं। ये विश्वास काम नहीं करता, ये वचन काम नहीं करता, ये आत्मिक चीजें सब बेकार हैं। थोड़ा सा प्रेशर शैतान ने डाला, थोड़ा सा दबाव शैतान ने डाला, सब कुछ उठा के बाहर फेंक दिया। और जब आप बीज को लेके दाग की बारी से बाहर डालेंगे, आपका फल कैसे आएगा? शैतान अगर डायरेक्टली आपसे छीन नहीं सकता, तो इनडायरेक्टली आपसे छीनने की कोशिश करेगा, दबाव के द्वारा। वचन के कारण क्लेश आता है, वचन के कारण दबाव और उपद्रव होता है। किसने कहा जब से हम वचन पढ़ रहे हैं पता नहीं इतना दबाव आ रहा है? कौन दबाव डाल रहा है आपके ऊपर? क्यों ये दबाव आ रहा है? क्योंकि जो वचन आपके अंदर गया है, आपसे वो वचन को चुराने के लिए, ताकि आप कभी फलवंत ना हो। प्रेज गॉड। लेकिन अच्छे जमीन के लोग वो हैं जो वचन को ग्रहण करके धीरज से रखते हैं। क्लेश आने दो, उपद्रव आने दो, दबाव आने दो, कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी सोचे, हमने जो सुना है उस पर हम मनन करते रहेंगे, चलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, आपका फल आ रहा है। अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है तो आपको फलवंत होने से nobody can stop you, शैतान खुद रोक नहीं सकता। Praise God. Because he is the king of distraction. That's only thing he can do. Praise God. परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वो थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश, उपद्रव, दबाव होता है, तो वो तुरंत ठोकर खाते हैं। वर्स 18। और जो झाड़ियों में बोए गए हैं, मतलब कुछ लोग की दाग की बारी देखी, उन्होंने संभाला नहीं है, वो कांटे आ गए हैं उनकी आत्माओं के ऊपर। प्रेज गॉड। क्योंकि वो पत्थर का बाड़ा टूट गया है, ध्यान नहीं दिया। जो झाड़ियों में बोए गए हैं, ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता, बहुत टेंशन है लाइफ में, और धन का धोखा, सिर्फ पैसा ही दिखता है, और अन्य वस्तुओं का लोभ, परमेश्वर के राज को छोड़ के बाकी चीजों के पीछे भागना, उनमें समाकर वचन को दबा देती हैं और वो निष्फल रह जाते हैं। प्रेज गॉड। आई वांट टू एनकरेज यू, आप सबके पास आप खेत हैं, हम सबके पास दाग की बारी है। अगर हम परमेश्वर के वचन को लेकर अपनी आत्मा में बोते रहें, प्रेज गॉड, और शैतान को मौका ना दे चुराने का, दबाव को मौका ना दे चुराने का, धन का धोखा, चिंता, अन्य वस्तुओं को लोग, अगर हम इन्हें मौका ने, किसी भी वस्तु और चीज को मौका न दे वचन को आपके दाग के बारी से चुराने का, आप फलवंत होने वाले हैं। सिर्फ समय की बात है, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आपका फल इतना बढ़ेगा कि आप बहुतों के लिए आशीष का कारण होंगे। प्रेज गॉड। आमेन। जो अपने खेत को संभालिए, अपने पत्थर के बाड़े को वापस लगाइए, और अपने खेत को, अपने दाग की बारी को, आपका धन वहां पर छुपा हुआ है। योर वेल्थ इज इन योर स्पिरिट, योर प्रोस्पेरिटी इज इन योर स्पिरिट, और वो चीज को संभालिए, प्रोटेक्टेड, कि वहां से सब कुछ आता है। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम स्पिरिट। प्रेज गॉड। ओके, फाइनली दिस इज माय इंपॉर्टेंट पॉइंट। योर ग्रेटनेस कम्स फ्रॉम योर स्पिरिट, because your spirit has the life of God. It is a container of divine potentials, abilities, ideas, inventions and unending treasures. आपकी महानता आपकी आत्मा से आती है, शरीर या मन से नहीं। शरीर और मन जरूरी है, लेकिन आपकी महानता आपकी आत्मा से आती है। योर ग्रेटनेस, क्योंकि आपकी आत्मा में परमेश्वर का जीवन है। इट इज द लाइफ। परमेश्वर का जीवन परमेश्वर की आत्मा है, और आपकी आत्मा दिव्य योग्यता, क्षमताओं, विचारों, आविष्कारों और अंतहीन खजानों का एक डब्बा है, एक कंटेनर है। आपके किचन में जैसा बहुत सा डब्बा है, वैसे अगर आपकी आत्मा को देखा जाए, इट इज अ कंटेनर ऑफ डिवाइन क्रिएटिविटी। प्रेज गॉड। आपकी आत्मा एक डब्बे के समान है। जैसे ये बॉटल यहाँ पर, ये जो डब्बा है, पानी का डब्बा है, वैसे आपकी आत्मा दिव्य योग्यता का डब्बा है, दिव्य क्षमताओं, दिव्य विचारों का, आइडियाज, दिव्य आविष्कारों,
और अंतहीन दिव्य खजानों का एक डब्बा है। इसलिए परमेश्वर बोलता है, देखो अपनी आत्मा पर काम करो, यू विल बी अमेज्ड। जो अपनी आत्मा पे काम करता है उसका काम कभी भी रुकेगा नहीं, उसकी प्रॉस्पेरिटी कभी रुक ही नहीं सकती। प्रेज गॉड। काम जा सकता है, बाकी सब बाहरी चीजें खत्म हो सकती, लेकिन आप हम हमारी आत्मा से अपने आप को कैसे अलग कर सकते हैं? मेरी आत्मा, मेरा खेत मेरे पास है तो मेरा प्रॉस्पेरिटी अनएंडिंग है। प्रेज गॉड। क्योंकि ये जो आत्मा है, ये जो आपकी आत्मा है, नया जन्म पाया हुआ आत्मा, ये ऐसा एक डब्बा है। प्रेज गॉड। अगर समझाने के लिए कहा जाए, ये ऐसा एक डब्बा, इसमें आविष्कार छुपे हुए हैं। प्रेज गॉड। इसमें दिव्य योग्यताएं, क्षमता, विचार, अंतहीन खजाने छुपे हुए हैं। प्रेज गॉड। और मैं आपको एनकरेज करता हूँ, कुछ वचन है लेकिन हम प्रार्थना करने वाले हैं, समय हमारा ऑलमोस्ट डन। आपकी आत्मा पर आप काम करिए, वर्क ऑन योर स्पिरिट। आपकी आत्मा पर काम करिए। वचन में लिखा है कि वचन को खाते रहिए, अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं वो अपनी आत्मा की उन्नति करते हैं। मतलब आपकी आत्मा में वो खजाना है, आविष्कार है, योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं। अंतहीन खजाना आपकी आत्मा में है। तो जैसे जैसे आपकी आत्मा बढ़ने लगेगी, प्रेज गॉड, आप एम्प्लॉयमेंट तैयार करेंगे दूसरों के लिए। आप दूसरों के लिए जीने का मकसद हो जाएंगे। आप दूसरों को उनकी बुलाहट की तरफ डायरेक्ट करेंगे। जब आप अपनी आत्मा से जीना चालू करेंगे। अपनी आत्मा पर काम करिए, अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए और वचन को अंदर डालते रहिए। अन्य भाषा में प्रार्थना करिए और वचन को अंदर डालते रहिए। अन्य भाषा में प्रार्थना, क्योंकि अन्य भाषा में प्रार्थना करना अपनी आत्मा की उन्नति करना है, उस कंटेनर को बड़ा करना है, और आपकी आत्मा से चीजें निकलेंगी। प्रेज गॉड। आपकी महानता आपकी आत्मा से आती है, इट कम्स फ्रॉम योर स्पिरिट। प्रेज गॉड। अन्य भाषा में प्रार्थना, आइडियाज विल कम, स्ट्रेंथ विल कम, विचार आएंगे, बिजनेसेस आएंगे, आइडियाज आएंगे, इन्वेंशंस आएंगे, ऐसे ऐसे, कि आपकी आत्मा खजाना है। उस व्यक्ति के बारे में सोचिए, आलसी और निर्बुद्धि, अपने खजाने को छोड़ के, खजाने का परवाह नहीं किया, खजाने को छोड़ दिया और गरीबी में फंस गए हैं। और हम में से किसी के साथ ऐसा नहीं होगा। हम अपनी आत्मा में काम करेंगे। वी विल वर्क ऑन आवर स्पिरिट। आज की आपकी आत्मा एकदम मजबूत नहीं होगी, समय लगेगा। स्टेप बाय, जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे आप घर बनाते हैं, एक ईंट, उसके ऊपर दूसरा ईंट, उसके ऊपर तीसरा ईंट, उसके ऊपर चौथा ईंट। धीरज धरिए, जस्ट बी पेशेंट, टीचिंग्स को सुनिए। आधा घंटा हर दिन अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए और समय बढ़ाए। धीरज धरिए, जस्ट डू, और आपकी आत्मा मजबूत होगी। इट विल बिकम स्ट्रॉन्गर। आपकी प्रॉस्पेरिटी आपकी आत्मा से आती है। प्रेज गॉड। आपकी महानता आपकी आत्मा से आती है। और इसी विषय में पौलुस ने कहा कि पूरा सृष्टि परमेश्वर की संतान के प्रगटीकरण के लिए रुके हुए हैं, और वे लोग हम हैं। प्रेज गॉड। आमेन। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, आपके वचन का प्रकाशन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, जो खेत आपने हमें दिया है, जो दाग की बारी आपने हमें दिया है, प्रभु हम उस खेत में मेहनत करें। इस खेत में क्या क्या छुपा हुआ है, माय गुडनेस, कितने किताबें, बिजनेसेस, कितने आइडियाज, आविष्कार, योग्यता, क्षमताएं, इतने वरदान, अनुग्रह, क्योंकि आपकी आत्मा यहाँ पर रहती है। थैंक यू फादर। हमारी समृद्धि अंतहीन है, हमारी महानता अंतहीन है, और हम में से हर एक को इस प्रकाश में आप गहरा लेते जाइए। सारी महिमा हम आपको देते हैं पिता। थैंक यू फॉर द वर्ड। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। आमेन। प्रेज गॉड। थैंक यू लॉर्ड। अमेजिंग।